वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस बताऊंगा जो कंपार्टमेंट रिलेटेड आज सुबह आया है। अगर आप सीबीएसई का मेन वेबसाइट cbse.gov.in पे जाते हैं, मेन वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एक सर्कुलर देखने को मिलेगा लेटेस्ट एट सीबीएसई में, नोटिस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12 फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023, यानी कि रीचेकिंग का फॉर्म यहाँ पे नोटिस आया है, फॉर्म अभी नहीं आया है। बट नोटिस को अगर आप चेक करेंगे अच्छे से तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नोटिस में ये बोला गया है 3 तारीख से आपका प्रोसेस शुरू हो रहा है। और कल के नोटिस में भी बताया गया था, भले ये 1 अगस्त का डेट है बट ये नोटिस आज ही आया है वेबसाइट में, बट कल मेंशन कर दिया गया था कि जल्दी नोटिस आ जाएगा। यहाँ पे एज़ यूजुअल जो बोर्ड एग्ज़ाम में स्टेप्स होता है वही स्टेप्स होगा। इसका रियलिटी मैं आपको अलग वीडियो में बताऊँगा, बट पहले इतना जान लो कि नोटिस में ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्टेनिंग स्कैन्ड और फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक, एंड लास्ट में होगा री इवेल्यूशन ऑफ आंसर्स। अगर इसको इजी स्टेप्स में बताऊं, सबसे पहले मार्क कैलकुलेशन के लिए पहला स्टेप करना पड़ेगा। पैसे की बात करें तो कितना क्या फ़ीस है वो आपको एंड में बताऊंगा। फिर सेकंड स्टेप है, अगर आप फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं तभी जाके आप सेकंड स्टेप में जाएंगे, जो कि है फ़ोटोकॉपी, अपने आंसर बुक का फ़ोटोकॉपी लेने के लिए। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिला है या फिर ये करेक्ट हो सकता है, तब जाके एक एक क्वेश्चन वाइज आप रीवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हैं। ये 3 स्टेप होता है। और डिटेल अगर आपको यहाँ पे पढ़ाई करना है तो एक बार पढ़ लेते हैं। द डिटेल्ड मॉडलिटीज़ फॉर अप्लाइंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग ए फोटो कॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर्स बुक एंड रीवैल्यूएशन ऑफ द आंसर्स फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12 2023 आर एज गिवन बिलो। जो स्टेप्स है वो स्टेप्स बताया जा रहा है और क्या डूज एंड डोंट्स वो सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन एंड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड स्केड्यूल्स अलॉन्ग विथ प्रोसेसिंग चार्जेस, यानी कि जो डेडलाइन बोला गया है वही डेट के अंदर आपको अप्लाई करना होगा और सारा चीज़ ऑनलाइन होगा, कोई ऑफलाइन प्रोसेस यहाँ पे नहीं है। नो एप्लीकेशन आफ्टर द स्केड्यूल्ड डेट एंड टाइम एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। एक बार डेट पार हो गया और कोई चांस नहीं है अप्लाई करने का, और ऑफलाइन मोड में कि आप लिख के दे देंगे, लेटर भेजेंगे, उस मोड में कुछ भी काम नहीं होगा। सेकेंड स्टेप इज द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन। डेबिट, क्रेडिट या नेट बैंकिंग से ही आप डिपॉजिट कर सकते हो। और प्रोसेसिंग चार्जेस शैल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी, मनी ऑर्डर, चेक या कैश। सभी चीज़ आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। इनकम्प्लीट या फिर ऑफलाइन एप्लीकेशंस विल बी समरीली रिजेक्टेड विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कैंडिडेट। अगर आप आधे में एप्लीकेशन को छोड़ दोगे या ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजोगे तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड इन द ऑनलाइन प्रोसेस। एक स्टूडेंट एक ही बार अप्लाई करेगा, मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं डालेगा ऑनलाइन प्रोसेस। बोर्ड विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी consequences ड्यू टू रिविजन ऑफ मार्क्स और डिले इन द प्रोसेस फॉर रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गया या फिर उनका इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हुआ जिस वजह से अगर आपका रिजल्ट आने में लेट हुआ, मार्क्स बढ़ा घटा, तो उसमें बोर्ड रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। ये ध्यान रखो जो लोग पूछ रहे हैं कि सर अगर हम लोग वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं और हमारा मार्क्स घट जाता है तो कौन सा मार्क्स आएगा, ज़्यादा वाला आएगा या कम वाला। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर 1 मार्क भी घटता है तो वो मार्क रिफ्लेक्ट होगा। इट मीन्स कि जो लेटेस्ट अपडेटेड मार्क्स आएगा वही आपका फाइनल मार्क्स होगा। In cases where there is a change in marks, both increase or decrease, such candidates shall have to surrender the mark sheet cum certificate which is in their possession. Thereafter, they shall be issued a new mark sheet cum certificate. अगर आपका मार्क्स बढ़ता है या घटता है, चेंज होता है, तो आपके पास जो मार्कशीट आया रहेगा वो मार्कशीट को आपको सरेंडर करना पड़ेगा, दे देना पड़ेगा, वापस करके आपको एक न्यू मार्कशीट मिलेगा। प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल, रिफंड नहीं होगा। अब थोड़ा स्टेप्स की बात कर लेते हैं। वीडियो भले लंबा हो सकता है बट सारा स्टेप आपको क्लियरली पता चल जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, स्केड्यूल इज गिवन इन एनेक्स्चर 1, प्रोसेसिंग चार्जेस आर 500 पर सब्जेक्ट। आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे एक सब्जेक्ट के।
और द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द सेम लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम वेयर शी और ही हैज़ अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन इन द फॉलोइंग मैनर। जो आप लॉगिन करके चेक करते हो रिजल्ट, उसी सेम लॉगिन अकाउंट से ही आप अपना मार्क्स वगैरह चेक कर पाओगे, बढ़ा घटा या कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, एवरीथिंग। द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स will be uploaded in the login account of the candidate on the CBSE website. No individual communication will be sent in this regard. CBSE के वेबसाइट में ही अपलोड होगा, तो आपको विथ टाइम रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से चेक करना पड़ेगा, आपको कोई इंडिविजुअली मैसेज नहीं किया जाएगा। In case of a change in marks, the first communication that marks have been changed, increase or decrease, will be provided or hosted. Okay. Thereafter, once the result is recalculated, the actual increase or decrease marks will also be provided. यानी कि मार्क्स बढ़ता है घटता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वेबसाइट में ही। The applicants are advised to visit CBSE's websites for the status of the verification request. सेम चीज़ बोल रहा है कि आपके CBSE वेबसाइट में लॉगिन अकाउंट में ही जाके आपको चेक करना है, पर्सनल कम्युनिकेशन कुछ नहीं होगा। ये एक बोल्ड में लिखा गया है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक इन दैट सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है और ये स्टेटमेंट भी काफ़ी लोग मिस आउट करते हैं, सोचते हैं डायरेक्टली हम फोटो कॉपी मंगवा लेंगे आंसर बुक का। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला गया है जो लोग पहले स्टेप 500 रुपये दे के अप्लाई करेंगे वही लोग ही एलिजिबल होंगे अपना फोटो कॉपी मंगवाने के लिए, डायरेक्टली आप फोटो कॉपी नहीं मंगवा सकते। नाउ कमिंग टू द फोटो कॉपी, सेकेंड स्टेप, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ए फोटो कॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक। Only those candidates who have applied for verification of marks online in the manner as prescribed above will be eligible to apply for obtaining a photocopy of the evaluated answer book. वही सेम चीज़ जो पॉइंट सी में यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पॉइंट ए में बताया जा रहा है, जो लोग अप्लाई किए होंगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए वही लोग ही एलिजिबल होंगे। सेकेंड ये है कि प्रोसेसिंग चार्जेस विल बी ₹700 पर सब्जेक्ट फॉर क्लास 12th। द स्केड्यूल इज गिवन इन एनेक्चर 1। एनेक्चर 1 हम लोग जाएंगे चेक करेंगे, बट 700 रुपये एक पेपर का आपको देना पड़ेगा फोटोकॉपी ऑब्टेन करने के लिए। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल्सो द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरीली रिजेक्टेड एंड फीस डिपॉजिटेड शैल बी फॉरवर्डेड विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस। यानी कि अगर इनकम्प्लीटली आप सबमिट करते हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। Applicants will be provided a scanned copy of the answer book in their login account after blocking all information relating to the identity of the examiner, evaluator, any other official associated with the examination process. कौन पेपर चेक किया और क्या किया वो सब हाइड करके आपको आपका आंसर बुक लॉगिन अकाउंट में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट नोटिस बोल्ड करके बोला गया है, if the candidate decides to challenge the marks awarded to any question, then he or she will have to apply online as per the schedule for re-evaluation of marks. आंसर बुक आपने देख लिया और आप चाहते हो कि पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन में मार्क्स चाहिए, तो फिर आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा थर्ड स्टेप के लिए, re-evaluation of evaluated answer book. Only those candidates who have applied for obtaining a photocopy of the evaluated answer book shall be eligible to apply for री-इवैल्यूएशन और चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चंस। जो लोग पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लिए होंगे वही लोग जाके थर्ड स्टेप कर सकते हैं पर क्वेश्चन मार्क्स चैलेंज करने के लिए। इसका भी फीस थोड़ा बात कर लेते हैं। रिक्वेस्ट फॉर री-इवैल्यूएशन और चैलेंजेस शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर द थ्योरी पोर्शन एट 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का 100 रुपये दे के आप चैलेंज कर सकते हो कि हाँ मुझे इसमें मार्क्स मिलना चाहिए और क्या क्या गलती है, कहाँ पे मिलना चाहिए, वो आप इलाबोरेट करके लिखना पड़ेगा। द एप्लीकेंट विल हैव टू रिफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न विच वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर विच वुड बी अवेलेबल, मतलब अवेलेबल हो जाएगा जल्दी। चेक करेंगे हम CBSE वेबसाइट में भी जाके, जब आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। Thereafter, candidates can submit an application for re-evaluation in the required questions with reasoning. आपको रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों मार्क्स आपको मिलना चाहिए। आगे बात करते हैं, स्टेटस ऑफ रिवैल्यूएशन
shall be uploaded on the website followed by a formal communication from the regional office. रीजनल ऑफिस से नोटिस आ जाएगा, वेबसाइट में हमें रेगुलर नोटिस चेक करते रहना पड़ेगा. डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड. सेम चीज़ बोल रहा है कि अगर आपका मार्क्स घटता है तो आपका घटेगा, अपडेटेड मार्क्स घटा हुआ मार्क्स ही रहेगा. तो इसीलिए उस अकॉर्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. रिजल्ट ऑफ द रीवैल्यूएशन विल बी फाइनल एंड नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द रीवैल्यूएशन वुड बी एंटरटेन. रिवैल्यूएशन का जो भी मार्क्स आएगा वो फाइनल होगा. अगर बढ़ जाता है, आपके फेवर में हो जाता है, अच्छी बात है, बट अगर आपके अगेंस्ट में होता है, मार्क्स डिक्रीज हो जाता है, तब भी वो फाइनल ही रहेगा. उसको आप दोबारा चैलेंज नहीं कर सकते. In the case of all the above 3 activities, that is 1, 2 and 3, the decision of the board on the marks awarded shall be final and binding on the candidates. बोर्ड का जो भी मार्क्स आएगा वो फाइनल रहेगा डिसीजन, और कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं कर सकते हो. Photocopy of the answer book under RTI Act 2005 will be provided as per provisions of RTI Act 2005. However, a request for verification and or re-evaluation cannot be made under RTI Act and shall not be entertained. Okay? अभी आपको टोटल अगर फीस की बात करूं, सबसे पहले आपको 500 एनी हाउ देना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप के लिए, 700 देना पड़ेगा फोटोकॉपी के लिए, तो 1200 रुपये ऐसे ही हो गए. उसके बाद अगर आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन में अगर आप अप्लाई करते हो कि मार्क्स बढ़ने चाहिए, 5 into 100 इज़ 500 रुपीज़, तो 1200 प्लस 500 इट इज़ 1700 रुपीज़. तो मिनिमम 1700 रुपये खर्चना पड़ेगा आपको आंसर कॉपी में मार्क्स बढ़ाने के लिए. बट उसका भी गारंटी नहीं है बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा. स्केड्यूल का चेक कर लेते हैं. ये है एनेक्चर 1 आपका. एनेक्चर 1 में बोला गया है स्केड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स एंड री इवैल्यूएशन फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम क्लास 12th. अप्लाइंग ऑनलाइन. डेट की बात करें 3 अगस्त से शुरू हो रहा है, वही मॉर्निंग टाइम में शुरू हो जाएगा. कल का डेट है ये, कल आने वाला कल है, थर्सडे को शुरू होगा, और 4 तारीख फ्राइडे रात के 12 बजे तक एप्लीकेबल है. तो कम्प्लीटली 2 दिन आपको मिल रहा है, और पर सब्जेक्ट आपको 500 रुपये लगेगा. देन सेकेंड स्टेप ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी, 4 तारीख हो गया, और फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा चेक होके. उसके बाद 9 तारीख से बस एक ही दिन दिया जा रहा है फोटोकॉपी इवैल्यूएटेड आपको अगर मंगवाना है. 9 तारीख सुबह से लेकर 9 तारीख रात को, सुबह मतलब वही 9-10 बजे शुरू हो जाएगा इनका पोर्टल, और रात के 12 बजे तक चलेगा. आपको इसका भी मैं आपको अपडेट बताऊंगा जब लाइव एक्टिव हो जाएगा लिंक. 700 पर आंसर बुक, ठीक है, फोटोकॉपी अगर आपको मंगवाना है. देन फाइनल स्टेप अप्लाइंग ऑनलाइन. अगर आपको कोई क्वेश्चन में चैलेंज करना है तो 14 तारीख कंप्लीट डे अवेलेबल है, एक दिन पूरा, और एक क्वेश्चन का 100 रुपये आपको देना पड़ेगा. ओके, सो यही था पूरा नोटिस 4 पेज का. मैंने आपको डिटेल में हर एक चीज़ को समझा दिया. फिर भी कुछ डाउट होता है तो मुझे बताना. जो लॉगिन अकाउंट है, लॉगिन अकाउंट में जाके रिजल्ट में जब आप जाते हो और यहाँ पे सिलेक्ट करते हो आपका मार्क्स, जो रोल नंबर स्कूल एंटर करते हो, वहाँ पे आपको रिजल्ट शो कर रहा होगा. फिर जब रिवैल्यूएशन का लिंक आएगा मैं आपको बता दूंगा. ओके, सो थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस. कुछ और डाउट है तो कमेंट में बताना, उसमें एक छोटा मैं वीडियोस बनाते जाऊँगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच.